ओके, तो ये हम हैं, ये हमारा सामान है और यहाँ पे हम हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे लोग कहते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा, हम जा रहे हैं अमरनाथ। और आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये खिड़की में जो तमाम लोग हैं ये हमारे प्यारे परिवार के सदस्य हैं जो हमें यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, हमें रखने आए हैं। आप देख ही पा रहे हो। एक दुसऱ्याचं लक्ष जरूर दे। मानसीला तर काही सांगा। अजीब माहौल, ऑकवर्डनेस हो गया है। सब लोग बाय कर रहे हैं लेकिन हम लोग बाय नहीं हो रहे क्योंकि ट्रेन रुक गई है काफ़ी लंबे समय के लिए। इंस्ट्रक्शन बाकी होता है। थैंक यू। एक सीट पुढची आहे, S4 मध्ये हो चलो ट्रेन का चालू ट्रेन चालू होते ही ज़्यादा वक्त गया नहीं और मैंने खाना चालू कर दिया। मैं शुरुआत करती थी और सब लोग मेरे पीछे पीछे खाते थे, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। हमने फिर थोड़ी देर के बाद दमशेर आर्ट खेलना चालू कर दिया। यहाँ पे मैं इनको जब भी मैं मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि दादा वही दोनों ने देखा तो उनको टाइम लगा पर वो समझ गए। अब इन लोगों की बारी। इन लोगों में एक्टर अच्छे थे बट गैसर थोड़े बेचारे फीके पड़ रहे थे, बट फिर भी बेचारों ने कोशिश करके हमें टक्कर देने की पूरी कोशिश की। One eternity later. इसी के साथ खेलते कूदते नाचते गाते खाते पीते सोते हमारा एक दिन निकल गया। दूसरा दिन को अभी दोपहर होने आई है और हम जम्मू तवी पहुंचने आए हैं। जो प्रीपेड सिम वाले हैं उनका नेटवर्क यहाँ ऑलमोस्ट चला जाता है, ऑलमोस्ट क्या चला ही जाता है। पोस्टपेड वालों को तो छुटकारा है ही नहीं। खैर, ये हम पहुँच गए जम्मू तवी। भीड़ गर्मी पर हमने RFID कार्ड ले लिए सब ने। मैंने मेरा ही फोटो लिया, बाद में बाकी केयर कर दूँगी। और हम ये निकले गुरुद्वारा, मतलब जहाँ हमें स्टे है वहाँ हम निकले। यहाँ पे सनसनती धूप। जम्मू को मैंने सोचा था बर्फ़ वगैरह होगा बट यहाँ तो धूप मिल रही है। खैर, मुझे वैसे भी GK का नॉलेज ज़्यादा है नहीं तो मुझे नहीं आइडिया, बट ठीक है, ऑल ओवर सिटी क्लीन है, अच्छी है। हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारा स्टे है आज की रात। सुबह तो हम निकल रहे हैं। जगह काफ़ी बड़ी है, क्लीन है, पानी की सुख सुविधा है, खाने की भी है। शाम के बज चुके हैं 8। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। हम लोग यहाँ आगे बड़ा सा कॉरिडोर है, वहाँ फ़ोटो खींच रहे थे। सुप्रभात। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हम लोग निकल पड़े हैं आगे के पड़ाव के लिए। खूबसूरत सी सुबह, वातावरण और भी ऐसे खिलखिला और ताजगी लेके आ रही है। बहुत मज़े आ रहे हैं रास्ते में, पहाड़ सारे नज़ारे देख के। ये हमारा सफ़र और खूबसूरत बना रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। खुल चुका है नेत्र तीसरा शिव शंभो त्रिकाल का। इस कलयुग में वही बचेगा जो भक्त है महाकाल का। इतने अच्छे नज़ारे देखने के बाद आंखों को तो मज़े ही आ गए। यहाँ की एक टनल थी जो काफ़ी लंबी थी, वो आगे जाके आपको दिखेगी ही। Here we go। करीबन 15-20 मिनट की लंबी टनल तय करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं।
मूवी में देखे हुए सीन को हम रिक्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम। और यहाँ पे मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी फोटो लेने की जगह पे। ये सोच के कि बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि हमने नहीं लिए। हमने बाद में और फोटोज ली है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ एक बार चेकिंग की थी पहलगाम से। उसके बाद हम लोग पहुँचे हमारे रूम पे। ये हमारा रूम टूर है। 2 कमरे लिए हमने, लेफ़्ट राइट। और यहाँ बाहर का खूबसूरत सा व्यू, मस्त एकदम। आप देख ही सकते हो कितना प्यारा प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। खूबसूरत बालकनी में हमने लिए कुछ प्यारे प्यारे फ़ोटोज़। प्यारी प्यारी फ़ोटो लेने के बाद हम लोग रात को खाना खाने गए। मंदिर के वहाँ एक भाई मिले जिन्होंने हमें टिप्स दिए यात्रा के लिए कुछ। सुबह 3:30 बजे हम लोग उठे, नहा धोकर फ्रेश होकर ज़रूरत का सामान रात को ही पैक कर लिया था और हम सब लोग निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। सभी लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब पूरे जोश के साथ बम बम बोले करते हुए हम सब लोग निकल पड़े। मैं बहुत डर रही थी, वो तो आप आगे देखेंगे ही। यात्रा सिर्फ शुरू हो गई। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी शुरू में ही एनर्जी लो थी, ये सब देख के ही, मतलब पूरा रास्ता वगैरह। पर मेरे भाई ने मुझे पूरा मोटिवेशन दिया कि हमें आगे चल के जाना है और तू कर लेगी। जो मैंने उसकी बात मानी और एक पॉइंट तो हमने क्लियर किया समहाउ, फ़ोटो खींचते खिंचाते। सुंदर नज़ारे और झरमर झरमर बारिश, एकदम खुश हो गई मैं। सोचा कि अब तो ट्रैकिंग कर ही लूँगी। A few moments later. अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी एंड नाउ जस्ट लुक। यहाँ कब वातावरण बदल जाता है, यू नेवर नो। दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मानसी भाग जा। शिवजी का नाम लेते लेते ही हमने हमारा पहला पड़ाव पार कर लिया। यहाँ कई शिव भक्त भगवान की धुन पे नाच रहे थे। बड़ा ही आनंद आ गया ये माहौल देख के। जो अराउंड 16 किलोमीटर ऐसा कुछ था, आई फॉरगॉट ऑलमोस्ट इट।
मेरे दीदी जीजू और उसके साथ साथ मेरे भाई भाभी और मेरी बहन, सब में जोश फुल था अभी भी। लाइक दे आर स्टिल एक्साइटेड, दे स्टिल हैव एनर्जी, पर मेरी बैटरी कहीं कहीं गुल हो गई थी। सो गाइस, हमने पहला पड़ाव हाँ पार कर दिया है, बिस्सू तक पहुँच गए हैं। हाँ, बीच रास्ते में 2 जेंटलमैन ने मेरी बहुत हेल्प की। हाँ, जेंटलमैन, एंड आई एम रियली थैंकफुल। मेरी यात्रा थोड़ी इजी हो गई उसकी वजह से। सब लोग मुझे देख रहे हैं, बट दैट्स टोटली फाइन। देखिए, एक ये है और दूसरे ये है। हाँ, ओके, हाँ, दैट वाज काइंड ऑफ टेरिबल, बट हो गया। हम सब का बाकी के आगे दादा एक तरफ मुझे घोड़े करने पड़े क्योंकि मेरा एंकलेट में थोड़ी सी मोच आ गई, दूसरी तरफ मेरा भाई देखो मस्त झूम रहा है। एक ये भगवान शिव जी के गाने बजे हैं और वहाँ पे भाई मतलब पूरे वाइब में है। इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए वाकई में, फुल ऑन मतलब एनर्जी। गाइस, ये घोड़े वाले और घोड़े दोनों को ही सैल्यूट है। कैसे चल लेते हैं ये लोग, देखो मतलब एकदम सही से। अमरनाथ चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे, चलो अमरनाथ चलो अमरनाथ चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे, हर हर के लगा नारे, बम बम के लगा नारे। थोड़ी दूरी हुई ही नहीं और वापस से बारिश चालू एकदम से, और जो पूरा रास्ता जो ऑलरेडी पूरा कीचड़ कीचड़ था और कीचड़ कीचड़ हो गया। गाइस, घोड़े वाले ने मुझे उतार दिया है क्योंकि यहाँ आगे एक नागा पॉइंट करके है, वहाँ तक घोड़े नहीं जाते हैं, तो मुझे वहाँ अनफॉर्चुनेटली चल के जाना पड़ेगा अपने ये मोच आए हुए एंकलेट के साथ। पर इसमें भी मैं अपना शूट करना नहीं भूलूंगी। जहाँ कुदरत के नज़ारे देख के ऐसे आँखों को ठंडक पहुँच रही थी, लेकिन पैरों के अंदर मोच आई थी तो दर्द भी हो रहा था। थक गई थी मैं, 1 किलोमीटर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बट मैं एक जगह बैठ गई। फिर मैंने वापस से चलना शुरू किया। दूसरी तरफ मेरे जो बाकी के साथी हैं वो लोग भी थक गए थे क्योंकि बारिश ने जो पूरा ख़राब करके रखा था, तो उन लोगों को भी घोड़े करके आना पड़ा। फिर हम सब लोग आगे जाके मिल गए शेषनाग पॉइंट पे, जहाँ मैंने भाई से ऑलरेडी बात कर दी थी कि हम लोग वहीं मिलेंगे। सो या हम लोग वहाँ पे मिल भी गए। शेषनाग के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चल के जाएंगे, पर बारिश ने इतनी भगदड़ मचा के रखी थी कि हमको आगे भी घोड़े करने पड़े थे पोषपत्री तक। गाइस, आप देख सकते हैं कैसी हालत हो गई हमारी। चाय पीते हुए पकड़े गए अकेले 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 चाय का मज़ा मानते हुए। पोषपत्री में हमने स्टे कर लिया, वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम सो गए और सुबह निकल पड़े वापस से पंचतरणी तक। वैसे गाइस, यहाँ पे जितने भी लंगर वगैरह रहते हैं वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। खाने बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छे अच्छे, पर वातावरण की वजह से हम खा नहीं पाते, वो बात अलग है। बट जिसके अंदर कैपेसिटी है वो ज़रूर जाए। ये हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं,
बिना घोड़े के पीछे हमारा बर्फ है। हेलो गाइस। ये सारे में प्रस्तुत है यहाँ पहुँचने के लिए। भगवान मानसी बहन वाले को पूरा आशीर्वाद दे। 4 बैगे उठाई थी घोड़े के साथ। घोड़े बीच में घोड़े हाफने लगे थे तो उन्हें पानी भी पिलाया। सुबह सुबह हम सभी में बहुत जोश था। हम लोग बम बम बोले ऐसे नारे लगाते लगाते हम लोग काफ़ी चल दिए, मस्ती मजाक करते हुए। अनलेस ये बारिश ना हो ये सोचते हुए, बट जो होना था वो तो होते ही रहता है। हम लोग सब बहुत खुशी खुशी मस्त मज़े से चल जा रहे थे। सब बहुत सही जा रहा था। हम मतलब सोच रहे थे आज हम ये पूरा कर लेंगे, लेकिन हमने जितना सोचा था वैसा कहाँ होने वाला था, क्योंकि वापस से वही हुआ जो चीज़ हमें नहीं होने देना चाहिए था। खैर वो हमारे हाथ में तो नहीं रहता। एंड गेस व्हाट, फिर से एक बार वातावरण में पलटाव आ गया और भी ज़्यादा खतरनाक वातावरण हो गया, और हमें बारिश और उन सब की वजह से देखो रास्ता पीछे मेरे पास कितना गंदा हो चुका है। मजबूरन वापस से घोड़ा करना पड़ा। गाइस, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि बिना कष्ट किए यात्रा का फल नहीं मिलता, और जिस तरीके से हमने घोड़े करके आए हैं, मुझे पता है कि सब लोग तो यही कहेंगे कि यात्रा का फल शायद ना मिले, पर मन में श्रद्धा है। मन में श्रद्धा हो तो कहीं पे भी भगवान है। मंदिर में भक्तों चलो शिव शंकर हो भोलेनाथ। जय शिव शंकर शंभु नारायण। के पास आपके यात्री आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित ये बड़े बड़े पहाड़ देख के एक ही गाना दिमाग में घूम रहा था मेरे। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। सही है दोस्तों, आप लोग मानोगे नहीं, पर पवित्र गुफा के पास आते आते आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर ही महसूस करना चाहिए। जय बाबा बर्फानी। लेकिन होली के वो पॉइंट से लेके जो हमारी पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है, वो भी रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ हवा और भी पतली हो जाती है। जो हेल्दी है या फिर मोटे कहो, उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कि मुझे देख लो, मुझे पालकी का सहारा लेना पड़ा, पर बाबा के दर्शन तो करने ही है एंड ऑफ द डे, तो बस निकल पड़े। जाहिर सी बात है, मेरे सबसे पहले दर्शन हो गए। हमारे ग्रुप में दर्शन करके मन धन्य धन्य हो गया दोस्तों। मेरे दर्शन हो गए, मेरे तमाम साथी जो चल के आए उनके भी दर्शन हो गए। हम सब लोग बहुत अच्छे से सुखरूप तरीके से यात्रा संपन्न करके बम बम के नारे लगा के सही सलामत यात्रा से नीचे बालताल के रास्ते नीचे आ गए। पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ हमने यात्रा संपन्न कर दी।